रामायण काल में कौन से ऐसे योद्धा थे जिनकी भुजाओं में इतनी शक्ति थी कि उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं थी? कौन थे ऐसे 5 महान योद्धा जिनका शारीरिक बल अद्वितीय था? ये वीडियो केवल योद्धाओं के शारीरिक बल पर ही आधारित है, न कि उनकी शक्तियों या दिव्यास्त्रों पर। तो उन योद्धाओं के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 5, बाली। एक समय रावण ने किष्किंधापुरी में पहुंचकर बाली को लड़ने के लिए ललकारा और वहां रावण और बाली दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कामना से अपने अपने बल का प्रदर्शन करने लगे। परंतु कुछ ही समय में बाली ने रावण को पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और उसे ले आकाश में उड़ गया। कितने ही हजार योजन घसीटता रहा। रावण को दबोचे हुए ही बाली 4 समुद्रों की यात्रा कर किष्किंधा लौट आया और रावण को कांख से मुक्त कर दिया। रावण ने वहां बोला, हे वानर राज, तुम्हारा बल और पराक्रम अतुलनीय है। वह महापराक्रमी बाली पर्वतों पर चढ़ उनके बड़े बड़े शिखरों को हाथ में गेंद सा बनाकर उछालकर फेंक देता था। वनों में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के फेंक देता था। इन सब बातों से हमें ज्ञात हो जाता है कि उनकी भुजाओं में कितना बल था। एक समय दुमदुभी नाम का विशालकाय पराक्रमी भैंसा, जिसके शरीर में 1000 हाथियों का बल था, उसने बाली को ललकारा। बाली ने उस पहाड़ जैसे आकार के दुंदुभी के सींगों को पकड़कर दूर फेंक दिया और वह वहीं मर गया। इसके उपरांत बाली ने उस मृत दुंदुभी को उठाकर 1 योजन दूर फेंक दिया था। जब सुग्रीव बाली से युद्ध करने पहुंचा था तो कुछ ही समय में बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह पीट डाला था। उसे देवराज इंद्र से एक स्वर्ण माला प्राप्त हुई थी, जो किसी भी घातक परिस्थिति में उसकी सांसों को लंबे समय तक समेटे रखती थी। नंबर 4, रावण। लंकापति रावण निश्चित ही उस समय का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। ब्रह्मा जी से उसे गरुड़, सर्प, यज्ञ, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं से सदा के लिए अवध्य होने का वरदान प्राप्त था। उसने त्रिदेवों को छोड़कर इंद्र, यम, वरुण जैसे 30 देवों, यक्षों, दैत्यों आदि को पराजित कर तीनों लोकों पर विजय पा ली थी। देवराज इंद्र का वज्र एवं उनके ऐरावत हाथी के प्रहार भी रावण पर निष्फल हो गए थे। कुबेर को पराजित कर उनसे बलपूर्वक लंका एवं उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया था। उसने भगवान शिव के भार सहित कैलाश पर्वत को कुछ हद तक उठा लिया था, जिस वजह से उसे नंदी से श्राप भी मिला था। ये उसकी भुजबल को ही दर्शाता है। रसातल में जाकर उसने वासुकी तथा तक्षक आदि अन्य कई शक्तिशाली नागों को पराजित किया था। श्री राम के कई दिव्यास्त्र भी उस पर विफल हो गए थे, जिन दिव्यास्त्रों से श्री राम ने पहले कई शत्रुओं का आसानी से वध किया था। नंबर 3, कुंभकर्ण। विभीषण ने प्रभु श्री राम को कुंभकर्ण के बारे में बताते हुए कहा था कि जिसने युद्ध में यमराज और इंद्र को भी परास्त कर दिया, वही विश्रवा मुनि का पुत्र ये प्रतापी कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा और मोटा दूसरा कोई राक्षस नहीं है। इसने युद्ध में कितनी ही बार देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, विद्याधरों को परास्त कर दिया था। दूसरे राक्षसों को तो वरदान का बल है, किंतु ये महाबली कुंभकर्ण तो स्वभाव से ही तेजस्वी और बलशाली है। कुंभकर्ण पर देवराज इंद्र के वज्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। यही नहीं, उसने देवराज इंद्र के महान बलशाली ऐरावत हाथी का दांत उखाड़कर उन्हीं की छाती पर ही दे मारा था। श्री राम की सेना के साथ युद्ध में तो उसने हाहाकार मचा दिया था। कितनी ही वानर सेना को उसने कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया था और कई शक्तिशाली वानर योद्धाओं को उसने घायल कर पराजित कर दिया था। उसने श्री राम को भी अपने बल एवं पराक्रम से अचंभित कर दिया था। जिन बाणों के प्रहार से उन्होंने साल के वृक्षों को बेध दिया था और बाली जैसे शक्तिशाली वानर को मार गिराया था, वह बाण भी कुंभकर्ण को भेद नहीं पाए थे। अंत में श्री राम को कितने ही दिव्यास्त्र उस पर चलाने पड़े थे, तब जाके उसका वध संभव हुआ था। नंबर 2, जामवंत। ब्रह्मा जी के पसीने से जामवंत का जन्म हुआ था और श्री राम के काल तक उनकी आयु 6 मनवंतर थी। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 65 में जामवंत जी बताते हैं कि युवावस्था में मुझ में भी छलांग मारने की शक्ति थी, किंतु मैं निस्संदेह 60 योजन तक अब भी छलांग मार सकता हूँ। जब भगवान वामन ने 3 पग में तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया था, तो उस समय जामवंत ने ये समाचार सबको देने के लिए सर्वत्र तीनों लोकों की यात्रा की थी। उन्होंने 3 क्षण के भीतर ही तीनों लोकों की 18 बार यात्रा कर ली थी। इससे ही आप उनकी गति का अनुमान लगा सकते हैं।
रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार जब रावण वानरों और रीछों की सेना को संहार कर रहा था तो ये देख जामवंत बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने उछलकर रावण की छाती पर एक जोरदार लात मारी थी। जामवंत के पैर का प्रहार इतना घातक था कि रावण वहीं मूर्छित होकर रथ से धरती पर जा गिरा था। उसे मूर्छित देख जामवंत ने एक और लात उसे मारी और प्रभु श्री राम के पास चले गए। जब मेघनाद का सामना जामवंत से हुआ था तो वह जामवंत से बोला, मूर्ख, मैंने तुझे बूढ़ा जानकर तुझ पर प्रहार नहीं किया और तुम्हें जीवन दान दिया था। यूं कहते हुए मेघनाद ने एक शक्तिशाली शूल जामवंत पर चला दिया, परंतु उस शूल को जामवंत ने बीच हवा में ही पकड़ लिया था और आगे बढ़ते हुए उसे वापस मेघनाद पर ही चला दिया था। उस आघात को मेघनाद सह ना पाया और तड़पते हुए धरती पर जा गिरा था। धरती पर गिरे हुए मेघनाद को क्रोधित जामवंत ने एक जोरदार लात मारी, जिससे मेघनाद गोल गोल घूमते हुए दूर जा गिरा। रामचरितमानस के ये दोनों ही वृतांत यही दर्शाते हैं कि जामवंत वृद्ध होते हुए भी बहुत शक्तिशाली थे। नंबर 1, हनुमान। अतुलित बलधामम हनुमान जी, जिनके बल की कल्पना कर पाना भी कठिन है। वे चिरंजीवी तो हैं ही, परंतु इसके अतिरिक्त हनुमान जी को इतने वरदान प्राप्त थे कि उन्हें ब्रह्मास्त्र से लेकर पाशुपतास्त्र जैसे अति विध्वंसकारी दिव्यास्त्र भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे। शिव पुराण के अनुसार वे भगवान शिव के अंशावतार हैं। रावण ने अपने सेवकों के समक्ष ये स्वयं स्वीकारा था कि जितने भी बड़े बड़े पराक्रमी वानर हैं, उनमें ना तो ऐसा भयंकर वेग है, ना ही ऐसा तेज है और ना ही ऐसा पराक्रम है। उनमें से किसी में भी ना ही ऐसी बुद्धि है, ना ऐसा बल है और ना ही ऐसी शक्ति है। अतः हे राक्षसों, ये तो वानर रूपधारी कोई बड़ा बलिष्ठ प्राणी है। उत्तरकांड सर्ग 35 में प्रभु श्री राम महर्षि अगस्त्य जी से कहते हैं, यद्यपि बाली और रावण में अतुल बल था, तथापि मेरी समझ में तो ये दोनों ही हनुमान जी के समान न थे। शौर्य, चातुर्य, बल और विक्रम, इन सब गुणों के तो हनुमान जी आश्रय स्थल हैं। ये वीर तो सीता की खोज में 100 योजन चौड़ा समुद्र लांग गए थे। वहां अकेले ही रावण के पुत्र सहित कितने सेनापतियों को मार डाला। ब्रह्मास्त्र के बंधन से छूटकर रावण का तिरस्कार कर संपूर्ण लंका को फूंक डाला था। युद्ध भूमि में हनुमान जी ने जैसे जैसे कार्य किए, वैसे ना तो इंद्र, ना कुबेर और ना ही कोई अन्य देवता ही कर सकते हैं। मैंने तो इन्हीं के भुजबल से लंका जीतकर सीता जी को पाया है। जय श्री राम। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।